सभी भाइयों को राम राम। और आज का ब्लॉग है बरेली से बाबा खाटू श्याम का दरबार राजस्थान। ये तो पानी, कहीं गुजिया, कहीं पापड़, कहीं कुछ है। ये देखो दूसरे खवाई वाला इंसान रुकी नहीं रहा बिल्कुल खाने पे। आलू जो है ये लगातार पेट भर रहा है, लैट्रिन जाने के लिए रास्ता नहीं, बिल्कुल नहीं देख रहा है, सिर्फ भर रहा है। क्या बिट्टो चांदी कपड़े निकल गए, इतनी गर्मी हो रही है इधर। और मैं क्या क्या बताऊं बाकी तो। और इतनी भीड़ थी कि जयपुर जंक्शन पे उतरना मुश्किल था। जैसे तैसे हम उतरे। चलना ना भाई, बच्चा भाई आराम से जल्दी क्या करे, उड़ के चले आए, क्या करे जल्दी। अरे भाई सब यही है भैया, मैंने तो कान पकड़ लिए। ट्रेन में वो हालत हुई खराब है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन आइंदा कभी भी जाऊंगा तो बिना रिजर्वेशन के मैं तो कहीं नहीं जाने वाला। तो जयपुर स्टेशन से हमारा अभी सफ़र था करीब 70-80 किलोमीटर का, और हमें जाना था यहाँ से रोडवेज। तो ई रिक्शा करा और रोडवेज पहुँचे हम। रोडवेज पहुँचने के बाद एक चीज़ यहाँ पर बड़ा अच्छी है, जो रोडवेज बसें यहाँ से चलती हैं खाटू धाम के लिए, उन बसों में महिलाओं के लिए 50% डिस्काउंट है। मतलब कि मेरा 100 रुपये वहाँ टिकट था, और मेरे साथ सिस्टर, मेरी वाइफ जो भी थी, उनका 55 रुपये टिकट था। सबसे बेहतर है यहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण, मतलब एक तरीके से छूट है 50%। तो हमारे लिए तो मज़ा आया। स्टेशन से यहाँ रोडवेज पहुँचे और रोडवेज से सीधे निकल गए थे खाटू धाम के लिए। और बस में सीट मिल गई तो इतने थक गए थे कि बच्चे तो अपने मौज काटे, क्योंकि वो सो भी रहे हैं, उठ भी रहे हैं, खा भी रहे हैं टाइम से, उन्हें कोई फिक्र नहीं खाती। और फिक्र तो हमें हो रही थी कि रात का अब स्टे हमें करना है, क्योंकि हमने पहले ही से अपनी धर्मशाला बुक कर रखी थी। तो इस चीज़ की हमें ज़्यादा टेंशन थी नहीं। लेकिन ये था कि करीब 9 बज गए तो हमने कहा यार जल्दी से जल्दी हम पहुंच जाएं, क्योंकि लास्ट बस थी जिसमें हम बैठे थे। क्योंकि 8 बजे के बाद खाटू धाम में बसें नहीं चलती हैं, रोडवेज बसें नहीं चलती, प्राइवेट तो चलती रहती है, रोडवेज बसें नहीं चलती हैं। तो बच्चों की चकल्ला जा रही थी। अभी कहीं नहीं जा रही है। क्या पहुंच गए थे खाटू धाम, और यहाँ से हमारी धर्मशाला थी करीब ऐसे ही करीब 500 मीटर। तो उसके लिए हम पहुँचे थे। अपनी पहले धर्मशाला हमने देखी। बाबा के दरबार पहुंच गए। अब हमारे कुछ लोग आ रहे हैं, उसके बाद शुरू होगा कल सुबह बाबा के दर्शन का सफर। तब तक ऐसे ही बने रहिए। पूरी रात भर यहाँ स्टे किया। ये पार्किंग थी, और यहीं से सीधे हमें रिंगस के लिए वो जो गाड़ी खड़ी है वो मिलेगी। क्योंकि थक भी बहुत गए थे, तो फिर खाना हमारा जो था वो शुरू हुआ था, क्योंकि सब लोग थक गए थे। खाना जो लेकर आए थे वो भी ख़राब होता, तो और खाना मंगवाया, और फिर खाना खाने के बाद हम सो गए थे। जब सुबह उठे हम तो एक चालाकी हमने ये कर ली, क्योंकि हम उठ गए थे बहुत जल्दी। 4 बजे उठ गए थे। 4 बजे का सब लोग 11-12 लोग सब जल्दी नहा लिए थे।
और इसके बाद तैयार होके अपने गाड़ी में बैठ गए क्यों जाना है। उसके बाद जो भीड़ लगी है भाई गजब की भीड़। 2 3 6 7 लोग हो गए, 2 4 6 8 लोग हो गए हम तो अब सब यहाँ से अपने पार्किंग से अब बैठ चुके हैं रिंगस के लिए। ये गाड़ी है मार्शल, इसमें बैठ चुके हैं। अब यहाँ से सीधे निकलेंगे रिंगस और रिंगस से लेंगे निशान, फिर निकलेंगे वहाँ की यात्रा शुरू करेंगे। तो ऐसे ही बने रहिए, पूरी दर्शन जरूर कराऊंगा। जय श्री श्याम। तो आज कहाँ जा रहे हैं? क्यों तुम नहीं बता सकते का? नहीं बताओ, कुछ तो बोलो फिर वो बोलो। हाँ तुम बताओ। खाटू साहब। कितनी जल्दी बनी भाई? अच्छी निशान उठाने रिंगस बोले रिंगस के। हाँ भगत जी, हाँ भगत जी सही से हम जा रहे हैं खाटू श्याम जी से रिंगस निशान उठाने के लिए, ताकि फिर हम श्याम बाबा के मंदिर जाएं दर्शन करने बाबा के। फिर का तुम बताओ, अपने घर जाएं। घर का आज प्लान है तो लग नहीं रहा है कि आज प्लान बनेगा घर का। नहीं, बाबा की कृपा रही तो घर पहुंचेंगे आज। हम तो सोच रहे हैं आज फिर यहीं सोया जाए। जैसी कृपा बाबा की, हाँ जैसी बनी रहेगी कृपा वैसे वैसे हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। हाँ सुबह की रात अब भैया हम हो गए थे लेट, क्योंकि हमको जाना था रात में 2 बजे उठकर, क्योंकि हम जा रहे और लोग आ चुके थे। तो बस उन्हीं को इंतज़ार कर रहे थे कि अभी देखो रास्ते में कितने लोग मिलते हैं आपको रात में आते होंगे। तो जो जल्दी लोग आते होंगे वो दर्शन बाबा के जल्दी कर लेते हैं। तो बस ये हमारा ट्रैफिक था, अच्छी लाइटिंग थी, कैमरा एकदम बढ़िया क्वालिटी में शूट कर रहा था, तो दिल और खुश हो रहा था। तो बस धीरे धीरे अपने ड्राइवर साहब को लिया कि भैया अच्छे से, ये भी अच्छे चमक रहे थे, लग रहे थे किसी साउथ फिल्म के करेक्टर लग रहा था इंसान। मुझे मज़ा आ रहा था देखने में। बोलो बाबा श्री श्याम की जय। देखिए जितने लोग खड़े हैं ना, ये सब लोग रात में, मेरे हिसाब से रात में चल दिए होंगे, 12-1-2 बजे करीब चल दिए होंगे। और हम लोग अब जा रहे हैं तो कितना टाइम, हम करीब 7 बजे पहुंच जाएंगे, 7 बजे पहुंचेंगे करीब, तो करीब 6-7 घंटे, 5-6 घंटे तो हमको लगेंगे वापस आने में। ये सफ़र था अपना, करीब यहाँ से 20 किलोमीटर था। खाटू श्याम से जहाँ हम रुके थे वहाँ से 20 किलोमीटर था, तो ये पहुँच गए थे। और यहाँ से देखिए आप हमारा ब्लॉग फिर से। जय हो बाबा श्री श्याम। हमारे साथ राजस्थान पुलिस सेवा में तत्पर। हाँ जय श्री श्याम हो, जय श्री श्याम, 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 जय श्री श्याम। और ये है निशान भंडार, जहाँ से हम लोगों को निशान उठाना था। तो यहाँ पर हम निशान देख रहे थे कौन सा सही है, कौन सा अच्छा है, कौन सा बेहतर है। और क्योंकि अर्जियाँ इनमें होती हैं, आपकी एक मनोकामना जो होती है इसमें पहले से लिखी होती है, ज़रूर नहीं ये लोग लिख के डालें। इसमें लिखा होता है कि हे खाटू बाबा, मैं आपके दरबार आया हूँ, मेरी मनोकामना पूर्ण करना। आपकी जो भी वो मनोकामना वो आप मांग सकते, बस अर्जी में आपकी ये लगा हुआ है। अब बाबा तो बाबा है, वो सब जानता है कि किसको क्या मांगना है, क्या मांगने आया है। तो बस यहाँ पर अपनी देखा दाखी हो रही थी, किसको क्या लेना है। करीब हमने 8 लोगों ने निशान उठाए। ये हमारे बहनों ही उन्होंने उठाया, बोले ये तो निशान हम लेंगे। क्योंकि अब मैं जो कुर्ता पैजामा, कुर्ता धोती जो पहना था वो पसंद आ गई थी हमारे भगत जी को। तो भैया भगत जी हमें यहीं छोड़ कर गायब हो गए। हमें ढूंढते ढूंढते परेशान, बहुत टाइम हो गया भैया। हम निशान यहाँ देख रहे हैं, वो गायब हो गए थे उस समय। तो भैया निशान हमने लिया, उनका इंतज़ार करते रहे। 2-4 बातें हमने जो ये बेच रहे थे उनसे बात की, तो फिर उन्होंने हमें बताया था कुछ चीज़ें, उन्होंने अच्छी बताई हमें कि तो भैया से निशान की भैया क्या पहचान होती है? अभी आपको दिखाई नहीं मैंने। मतलब जो कपड़ा होता है वो थोड़ा गंदा भी हो जाता है, फिर मोर पंखी भी नहीं होती है।
इससे अच्छा मोर पंख डंडा नारियल राहुल दिखाइए नहीं। अच्छा। अपने को निकाल के घर पे ले जाओ, सबसे अच्छा रहेगा। नहीं तो रीसेल होगा, नहीं किसी को पहनना है। नहीं मतलब घर पे ले जाए उसे। हाँ सबसे अच्छा रहेगा। मोरपंखी और नारियल ये जो है सब कुछ उनको दे दो, कपड़ा कपड़ा ले जाओ। कपड़ा ले जाए, मोरपंखी कर ले जाए। अच्छा, और जो बाहर दे देते हैं वो वो तो रीसेल होगा, फिर वो दोबारा से फिर वापस आ जाएगा, मार्केट में आएगा। फिर मार्केट में आएगा, फिर शुरुआत। ये धंधा बन गया एक तरीके से, बिजनेस कर दिया है। अरे बटन वाले बता रहे हैं कि चढ़े हुए निशान में क्या पहचान थी। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि कपड़ा जो होता है वो गंदा हो जाता है और काफ़ी समय के बाद जैसे उसका मोरपंखी नहीं होती है और क्या बोलते हैं उसको, नारियल जो होता है वो नहीं मिल पाता है, वो लोग ले जाते हैं वो अपने घर। तो जब भी निशान चढ़ाए तो नारियल और तो पंडित जी ले लेते हैं, उनको सब कुछ देना चाहिए हमें। हमारे पास सिर्फ कपड़ा और क्या कहते हैं मोरपंखी हमें घर ले जानी है, वरना ये मार्केट में दोबारा से लोग लाके रख देते हैं, फिर से चढ़ावा कोई शुरू हो जाता है, फिर से पैसे लेके आपको फिर से भेजना शुरू कर देते हैं। तो इनसे बचिए। जय श्री श्याम। ये सब होने के बाद सब लोगों ने देखा कि सब लोगों की तो पगड़ी बन रही है, तो हमें भी बनवानी है। तो भैया हम सब लोग पहुंच गए पगड़ी बनवाने। एक एक करके हमें 8 लोगों ने पगड़ी बनवा ली। पगड़ी वैसे वो 100 रुपये की दे रहा था, लेकिन यूपी के हैं तो मार्जिन कर ही लेते, कहीं ना कहीं कम करा ही लेते हैं। तो हमने करीब ऐसे ही 60 रुपये की, हाँ करीब 60 रुपये की एक पगड़ी हमने बनवा ली थी। सब लोगों ने बनवाई एकदम बढ़िया। हम जो बनवा ली थी तो लोगों को अच्छा लग रहा था, सब ने बनवाई। और क्योंकि पसीना जो होता है सोख लेती पगड़ी, और अच्छी भी लग रही थी क्योंकि बाबा के चुके हैं निशान जहाँ से पूजा होती है, निशान की बाहर देखिए। चलो चलो श्री श्याम कहाँ है इसमें? गणेश जी ओम जय श्री श्याम हरे जय श्री श्याम हरे। खाटू धाम विराजत, खाटू धाम विराजत, अनुपम रूप धरे जय श्री श्याम हरे। तन जड़त सिंहासन, सिर पर चढ़ दुले, केसरिया बाघो कुंडल श्रवण पड़े हो जय श्री श्याम हरे। कलपुष्पों की माला सिर पर मुकुट धरे, सब सिर पर मुकुट धरे। केवट धूप अग्नि पर, केवट धूप अग्नि पर, दीपक ज्योत जले हो जय श्री श्याम हरे। मोदक खीर चूरमा सुवर्ण पान भरे, भोग लगावत सेवा नित्य करे पाव जय श्री श्याम हरे। शंख मृदंग करे, आरती
गावे भजन प्रचार करे जय श्री श्याम हरे जो ध्यावे फल पावे सब दुख से उबरे सेवक जन निज मुख से शेष श्याम चले जय श्री श्याम हरे श्री श्याम बिहारी जी की आरती जो पाए स्वामी कहते श्री स्वामी बन पावे जय श्री श्याम हरे जय श्री श्याम हरे जय श्री श्याम हरे पूर्ण काज करे बाबा जय श्री श्याम हरे बोले खाटू नरेश की जय बोले लगातार की जय बोले हार के सारे की जय हनुमान लाला की रघुनाथ कला की जागे बल से गिरबर काटे वो दोष गए निकट न जाके अंजनी पुत्र महावरदाई संत के प्रभु सदा सहाय देवी रघुनाथ पढ़ाए लंका सिया श्रीहारे लंका सिकोट समुद्र सिखाई चाँद पवन सुत पार लगाई लंका समारे सिया राम जी के सवारे लक्ष्मण मूर्छित पड़े सवारे अग्नि संजीवन प्राणे उबारे बैठी पाताल तुरीय तुमकारे रावण की बुरा उखारे पाए बुरा सब जल मारे दाई बुरा सब जल मारे सुर मुनि हारे जय 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 हनुमान उचार कंचन थारे कपूर की बाती आरत माई जो हनुमान जी की आरती गावे बसी वैकुंठ वर पद पावे आरती की जय हनुमान लला की बोलो बालाजी महाराज की जय बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की जय हाथ जोड़ विनती करूं सुनियो चित लगाए दास आगे ओ शरण में रखियो इसकी लाज धन्य तुम्हारो देश है खाटू नगर सुनार अनुपम छवि श्री श्याम की दर्शन से कल्याण श्याम श्याम तो मैं रटूं श्याम है जीवन प्राण श्याम भक्त में बड़े उनको करो प्रणाम खाटू नगर के बीच में पढ़ो आपको दाम पावन शुक्ल मेला भरे जय जय बाबा श्याम पावन शुक्ल द्वादशी उत्सव भारी होए बाबा के दरबार से खाली जाए न कोई उमापति लक्ष्मीपति सीतापति श्री राम लज्जा सबकी राखियो खाटू के श्री श्याम पान सुपारी इलायची अदर सुगंध भरपूर सब भक्तन की विनती सुनो दर्शन दो जरूर आज सुनो प्यार से रहे शाम को ध्यान श्याम बदल पाए सदा से श्याम कृपा से मान नरेश की जय।
दातार की, बोलो आज के आनंद की। तो भैया चल पड़े हैं पैदल, करीब 15 से 20 किलोमीटर है रिंगस से खाटू श्याम दरबार। और बाबा ने जब बुलाया है तो ऐसे ही जाएंगे। अचानक से बुला लिया क्योंकि प्लान काफ़ी सालों से बन रहा था, लेकिन किसी कारण नहीं आ पा रहे थे। लेकिन जब बना तो फिर बन ही गया। बाबा के दरबार पहुंच गए हम लोग। भैया सफ़र लंबा है, बाबा के दरबार कोई लंबा नहीं है। जब निकल पड़े हैं बाबा से मिलने, हम प्रेमी नहीं, हम आशिक हैं। और आशिक जगह नहीं देखते, बस पहुंच जाते हैं। 4 किलोमीटर का सफ़र तय करा है और अभी 14 किलोमीटर बाबा के दरबार अब हमें अभी और जाना है। और आप देख ये रहे हैं बीच बाबा के में तीन पहाड़। भाई सेना भी हमारे साथ है। बोलो खाटू नरेश की जय। सफर जारी है और ऐसे ही चलते रहेंगे। और 12 किलोमीटर रह गया है। अभी चलते चलते थक गए। अब भगत जी ने करा है विश्राम। हाँ, बाके बिहारी लाल की। अचानक से 18 किलोमीटर का सफ़र चलना आसान नहीं होता। कई जगह रुके, कभी चाय, कभी सिकंजी, कभी, क्योंकि इतनी थकावट हो गई थी। खैर जैसे तैसे बाबा के दरबार तोरम द्वार पहुंच गए थे। और यहाँ से अभी करीब 3 किलोमीटर सफ़र और बाकी है बाबा के दरबार का। और ये दो लोग इतने चालाक थे कि ये लोग बहुत तेज़ी से आ गए थे। और कष्ट तो हमें हो रहा था क्योंकि नंगे पैर 18 किलोमीटर चलना, वो भी करीब दिन में 1-1:30 बज रहा था। 2 बजे करीब हम पहुँचे थे और धूप, बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी, तो पैर इतने जल रहे थे। और मुझे तो लग रहा था हे भगवान कैसे मैं पहुँचूँगा। तो खैर जैसे तैसे बाबा रुकते रुकाते बाबा के दरबार करीब 5 घंटे में सफ़र हमने तय कर लिया था और तोरम द्वार पर आ गए थे। और तोरम द्वार पर आने के बाद फिर यहाँ से शुरू हुआ भैया नाचना गाना। लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए, तस्वीरों पर बारह 13 लोगों में से हम सिर्फ 8 लोग गए थे बाबा के दरबार रिंगस निशान उठाने। बाकी लोगों को हम घर पर छोड़ रहे थे अपने रूम पर, क्योंकि धूप बहुत हो रही, बच्चे भी थे, तो बच्चे को कौन संभालेगी, तो चल नहीं पाएंगे 18 किलोमीटर। तो इन लोगों को हम छोड़ आए थे घर। और ये सब लोग बाद में आए। जब हम तोरम द्वार पर आ गए तो वहाँ से 1 किलोमीटर हमारा जो धर्मशाला थी वो थी, तो इन लोगों को हमने यहीं बुला लिया था। और यहाँ बुलाने के बाद इन लोगों को सबके टीके लगाए गए शाम के, तो सब बड़े खुश थे बच्चे तो हमारे। फिर यहाँ से हम 3 किलोमीटर इन बच्चों को कभी हम गोद में ले रहे हैं, मतलब 3 किलोमीटर उन बच्चों ने परेशान कर दिया था हमें। होता क्या है कि जब हम सफ़र में होते हैं तो बच्चे गोदी आना बहुत चाहते हैं, वो बिल्कुल
दरबार बाबा के चरणों में है तो वो हमारी जन्नत है, और जन्नत इतनी अच्छी होती है मालूम ना था। फाइनली बाबा ने और इत्र बरस रहा है हमारे ऊपर, बहुत अच्छा। लोग मगन थे क्योंकि बाबा के दरबार उस लाइन में लगे हुए। हमें करीब आधा से 1 घंटा हो गया था, पर ऐसा बिल्कुल हमें प्रतीत नहीं हो रहा था कि हम 1 घंटे से लाइन में लगे हैं, क्योंकि हमें कई ऐसे स्टेप थे जो हमें पार करके जाने थे। जैसे पहले आपने देखा हम सीढ़ी जो लाइन लगी थी उसमें थे, उसके बाद एक ऑप्शन आता है हमारे पास कि हम इस मंदिर को पार करते हैं, फिर दूसरा ऑप्शन आता है हम यहाँ पहुँचते हैं, फिर तीसरा ऑप्शन आता है कि हम बाबा से करीब 100 मीटर दूरी पर रह जाते हैं। 100 मीटर भी दूरी नहीं रहती है। अब जब कभी मेला होता है तो क्या सजता है, मतलब दिल खुश हो जाता है। लोग जो भी आते हैं दिल खुश हो जाता है। और गुलाब की खेती तो एक तरह मुझे लगता है यहीं होती होगी कि इतना गुलाब चढ़ता है बाबा के लिए, इतना गुलाब चढ़ता है। हर इंसान प्रसाद और गुलाब तो बाबा को ज़रूर अर्पण करता है। और बाबा का दरबार इतना सुंदर है, बस आप बने रहिए, आपको ऐसे ही दिखाता रहूँगा बाबा का दरबार कितना सुंदर है। मैं दिखा तो और अच्छे से पाता है, लेकिन क्या है कि वहाँ पर जितने भी लोग सिक्योरिटी वाले जो भी थे वो बिल्कुल फ़ोन का यूज़ नहीं करने दे रहे थे। तो कैसे चोरी छुपके मैंने बाबा के दर्शन किए, मोबाइल में किए, कैद किए कि आप लोगों को दिखा सकूं। तो बस धीरे धीरे कभी नीचे कभी ऊपर, मतलब ऐसा मैं अपने फ़ोन को रख रहा था कि सिक्योरिटी वाले जो पुलिस वाले थे उनको पता ना लगे। तो फाइनली बाबा के दर्शन मैंने क्यों कैमरे में कैद किए और आप लोग भी देखें किस तरह से बाबा के मैंने दर्शन किए। जय बाबा श्री श्याम की जय हो। और उसी वक्त क्या पुलिस वाली लेडी थी, उन्होंने मेरा हाथ झीट दिया, बोली क्यों तुम यहाँ, कुछ नहीं होगा, चलो बाहर चलो यहाँ से, यहाँ कैमरे नहीं चलते। तो मैंने कहा मैडम चलाते जो और भी लोग रहे, तो उन्होंने मना कर दिया मेरे से। और जब बाबा के दर्शन कर लिए फिर तो ऐसा लग रहा है कि मानो कि हम भाग रहे हों वहाँ से। बाबा हमें धक्का दे रहे हो कि बेटा अब तुम आ गए, अब तुम वापस जाओ। मतलब इतनी तेज़ी से ऐसा लग रहा था कि जब हम आ रहे थे बाबा के पास तो इतनी कठिनाई हो रही थी हमें कि हम क्या करें, कैसे हम बाबा के पास पहुँचे। इतना थक चुके थे, पैर इतने थक चुके थे कि बिल्कुल चलना मुश्किल हो रहा था। बस बाबा का जय जयकार करते हुए, बाबा की जय जयकार करते हुए, जय श्री श्याम देवाय नवाय करते करते हम पहुँच गए थे। बाबा के दर्शन कर लिए और बाबा के दर्शन करने के बाद जो वापस आए तो अजीब ऐसा लग रहा कि मतलब भागने दो, घर छोड़ दो। तो बाबा धक्का दे रहे कि अब तुम थक गए हो तो जाके आराम कर लो। तो फिर जाकर हमने आराम किया, अपने रूम पर जाकर पहुंच गए। रूम पे पहुंचने के बाद आराम किया। आराम करने के बाद फिर अब वापस में क्या हुआ कि श्याम कुंड हमको जाना होता है। श्याम कुंड जाकर बाबा का पूरा जो जहाँ बाबा का शीश उनका रखा हुआ था वहाँ पर हम पहुँचे थे। तो वहाँ भी कैमरे पे लिखा था, आपने देख रहे हो सामने, कृपया मोबाइल की जेब में रखें। तो जैसे तैसे मैंने वहाँ देवी थी उनके दर्शन किए। उसके बाद फिर मैं मंदिर में प्रवेश किया मैंने, और प्रवेश करके आप देख ही रहे इस तरीके से मैंने पूरा ब्लॉग शूट किया था, क्योंकि मैं ये भी चारों तरफ देख रहा था कि आसपास में कोई ऐसा सिक्योरिटी गार्ड ना हो जो डांटे मुझे। और तो इस वजह से मैंने बहुत संभाल के बाबा के दर्शन किए। और ये एक बाबा हैं विराजमान है बाबा को मैंने स्पर्श किया, प्रणाम स्पर्श किया। उसके बाद फिर एक श्याम कुंड है जो हमेशा आपको अपनी बीमारियों से मुक्त रखता है। बाबा का जल जो होता है जो यहाँ से भरा जाता है। तो श्याम कुंड हम यहाँ आकर यहाँ अपने पैर वैर धुले। पहले तो बहुत बड़ा श्याम कुंड है एक और, जहाँ बाबा के स्नान का पानी इकट्ठा होता है, जहाँ लोग नहाते भी हैं। नहाने से बहुत शरीर की जितनी सारी बीमारियाँ होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। तो ये कुंड वो है जहाँ बाबा का शीश यहीं पर निकला था। वो शीश एक कोने पे रखा था लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन वो मैं शूट नहीं कर पाया था। मैंने बस अपना पंच स्नान किया, मैंने कहा स्नान कर लो, उसके बाद मुँह धुलो, पैर वैर धुले। फिर भाई मैं
चारों तरफ आप देख ही रहे, पब्लिक है, पानी में लोग धुल रहे हैं, पैर हाथ मुँह धुल रहे हैं, लोग तो नहा भी रहते और लोगों ने ये जल भर के अपने घर भी लेके गए। हम भी लेकर अपने घर पे आए जल लेकर ये भर कर। और ये बाबा की प्रतिमा, इन्हीं के बाबा के पीछे एक बाबा का जो यहाँ पर शीश निकला था वो यहीं पर रखा था। तो बस बाबा के दर्शन करते करते हम लोग चल दिए थे। तो बस ऐसे ही हमारे साथ देखते रहिए और आगे दिखाता रहूँगा मैं आपको। रुक जाओ अभी। चलो आगे बढ़ो। चलो लगवा जाओ। हो गया। अब ये सुबह पहुंचेगी मथुरा करीब 8 बजे। 8 बजे के बाद फिर बरेली पहुंचेगी करीब 2-2:30 बजे बीच बीच में। तो मेरा मोबाइल भी डिस्चार्ज हो गया था, आगे का शूट कर नहीं पाया था मैं। तो मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो, बाबा के दर्शन अच्छे से हो गए हों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो शेयर कर दो ताकि लोगों को और पता लगे कि वो कैसे बाबा के दर्शन कर पाएँ। बोलो बाबा श्याम की जय। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।